3 महीने में ही वो छोटे बच्चे से बड़ा लड़का बन गया। उसकी बढ़ने की रफ्तार देखकर माइक और एमी डर गए। हर सुबह वो अचानक उनके बिस्तर के पास खड़ा मिल जाता, बिना आवाज के, जैसे कोई साया हो। वो एमी की हर हरकत की नकल करता। वो जैसे उठती वैसे ही उठता, जैसे बोलती वैसे ही बोलता। फिर वो माइक की आवाज की भी नकल करने लगा। उनकी बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ हूबहू। अगर कोई देखता तो कहता ये तो पक्का अभिनेता बन सकता है। लेकिन माइक और एमी के लिए ये मजाक नहीं था। जब भी वो उसकी लंबाई नापते वो और लंबा हो चुका होता। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और खुश होकर पूरे हॉल में दौड़ने लगा। लेकिन माइक और एमी खुश नहीं थे। वो लड़का बहुत मुश्किल था। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो वो तेज चीखने लगता। उसकी आवाज इतनी तेज होती कि दोनों के कान दर्द करने लगते। दोनों उसकी हर बात मानने लगे, जैसे नौकर हो। घर का कचरा बस डिब्बे में डालकर बाहर रख देते। कुछ समय बाद वो गायब हो जाता। किसी को आते जाते कभी नहीं देखा। एक दिन दोनों दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगे कि कचरा लेने कौन आता है। तभी माइक ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और वही अजीब घटना हुई जब घास खुद हट गई थी। अब एमी और ज्यादा डर गई। उसने देखा कि जो गत्ता का डिब्बा पहले सड़क के किनारे रखा था वो गायब था। अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई आया भी नहीं था। माइक को लगा कि जमीन के नीचे ही कोई राज है, इसलिए उसने खुदाई शुरू की थी। लेकिन उधर वो लड़का और भी अजीब होता जा रहा था। एक रात हॉल से आवाज आई। माइक और एमी की नींद खुल गई। दोनों ने दरवाजा खोला तो देखा लड़का आधी रात को टीवी देख रहा था। स्क्रीन पर अजीब से निशान और चित्र चल रहे थे, जैसे वो उन्हें समझ रहा हो। माइक गुस्से में आगे बढ़ा और टीवी बंद कर दिया। लेकिन लड़के ने तुरंत रिमोट उठाया और फिर से टीवी चालू कर दिया। स्क्रीन पर आवाज गूंज रही थी, नो ऑन नो ऑन। माइक चुप रह गया। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एमी ने लड़के को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे, क्या वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं या बच्चा उन्हें धीरे धीरे अपने हिसाब से बदल रहा है। उस लड़के की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। छोटी छोटी बात पर चीखना, अजीब तरह से घूरना, रात में उठकर टीवी देखना, सब कुछ मिलकर माइक के अंदर गुस्सा भर रहा था। एक दिन उसका सब्र टूट गया। माइक जोर से चिल्लाया और बोला, बस अब बहुत हुआ। एमी उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार माइक किसी की सुनने वाला नहीं था। वो इस दबाव भरी जिंदगी से थक चुका था। माइक ने लड़के को पकड़कर बाहर लाया, कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। वो बोला, आज इसे सबक सिखाना ही होगा। कार के अंदर से लड़के की तेज आवाज आने लगी। वो लगातार चीख रहा था। एमी का दिल पिघल गया। वो भाग कर गई और कार का दरवाजा खोल दिया। लड़का तुरंत बाहर आ गया। माइक ने ये देखा तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखी। उसे लगा एमी हर बार उसे कमजोर बना देती है। उस दिन के बाद माइक और भी चुप रहने लगा। वो दिन रात बस गड्ढा खोदता रहता, जैसे उसी में अपना गुस्सा निकाल रहा हो। थक जाता तो उसी गड्ढे में लेटकर सो जाता। घर में वो बहुत कम बोलता, एमी से भी नहीं, खाना भी अकेले खाता। एक सुबह लड़का अचानक गायब हो गया। एमी घबरा गई। वो पूरे इलाके में उसे ढूंढने लगी। उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो थक कर वापस घर लौटी तो देखा लड़का अंदर बैठा है।